वेलकम टू बिजनेस स्मोकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम कवर करेंगे रिलायंस इंफ्रा को, स्विगी को, ओपन एआई को, टेस्ला, बीवाईडी और बहुत सारे ईवी मैन्युफैक्चरर्स के बारे में, मारुति सुजुकी के बारे में और इंडिया में सेमीकंडक्टर का जो पूरा इंडस्ट्री है उसके साथ ही इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशंस के बारे में। तो बिजनेस न्यूज पूरी जरूर देखना आप। सबसे पहली न्यूज है रिलायंस इंफ्रा की। रिलायंस इंफ्रा के शेयर्स पिछले 3 दिन में 20% बढ़ चुके हैं और कल 4.98% का जंप करके 247.40 तक पहुंच गए। और जो इस स्टॉक की सबसे बुरी चीज है, जिस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि इनका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों गिरता जा रहा है। साथ ही इनका जो ऑपरेशनल एक्सपेंस है वो भी काफी ज्यादा है। लेकिन जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस पे डेब्ट ऑब्लिगेशंस लगे हुए हैं और ये ग्रुप अनिल अंबानी का है। वैसे बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन ये बात सच है कि सेबी ने अनिल अंबानी को 5 साल के लिए बैन किया था। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अनिल अंबानी की रेपुटेशन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अगली न्यूज है स्विगी की, और स्विगी ने तो कमाल किया है। हो सकता है स्विगी का इससे बहुत बड़ा गेम चेंज हो जाए, क्योंकि स्विगी ने आईआरसीटीसी के साथ मिलकर अपनी फूड डिलीवरी सर्विस को 100 रेलवे स्टेशन तक एक्सपेंड कर दिया है, जो 20 स्टेट्स में अवेलेबल है। और अब पैसेंजर्स 60,000 ब्रांड से 7 मिलियन से ज्यादा मेन्यूज आइटम्स ऑर्डर कर सकेंगे और सीट पर ही डिलीवरी पा सकेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, स्विगी पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मॉडल पे चलता है। ऊपर आई कार्ड पे वीडियो दी हुई है, आप वो वीडियो जरूर देखना। वो वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी और वो भी एक चाइनीज ब्रांड की कॉपी। और अगर मैं आगे इस प्लान के सक्सेस की बात करूं तो एक पैसेंजर ने तो एक साथ 41 बर्गर्स और 40 फ्राइज ऑर्डर किए। अब क्या ये स्विगी के तरफ से कोई मार्केटिंग गिमिक था या फिर ऐसा सच में हुआ होगा? देखते हैं। वैसे मुझे नहीं पता, बट ये सारी न्यूज में खबर चल रही है और कई बार न्यूज में हवा बनाने की कोशिश की जाती है। अगली न्यूज है ओपन एआई की, और ये कमाल की न्यूज है। और जब आप ये न्यूज सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब एआई बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका है और आपको भी एआई का यूज करना मजबूरी है आपकी। तो ये न्यूज आप जरूर ध्यान से सुनना, क्योंकि ओपन एआई बहुत ही जल्द 3 नए एआई एजेंट्स लॉन्च करने की तैयारी में है, जो रिसर्च, फाइनेंस और कोडिंग जैसे कई स्पेसिफिक डोमेन्स के लिए यूज किए जाएंगे। और ये एजेंट्स जो है उनका ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे रहेगा, जैसे अभी भी चैट जीपीटी सब्सक्रिप्शन मॉडल देता है। लेकिन इनकी प्राइसिंग $2,000 से लेकर के $20,000 तक होगा। और अगर मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिक बताऊं तो इनका जो एक एआई एजेंट है वो फाइनेंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में एक्सपर्ट होगा। दूसरा कोडिंग और बग फिक्सिंग में काफी ज्यादा मदद करेगा। तीसरा पीएचडी लेवल रिसर्च करेगा और डीप एनालिसिस के साथ साथ रिसर्च स्किल्स भी प्रोवाइड करेगा। तो ये जो है मेनली इंटरप्राइजेस के लिए होगा, क्योंकि $2,000 से $20,000 मंथली प्लानिंग तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। और सॉफ्ट बैंक ने तो इनकी डेवलपमेंट के लिए $3 बिलियन भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना लिया है। वैसे अगर आप एआई फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो ऊपर एक प्लेलिस्ट दी हुई है, हमने उसमें एआई से रिलेटेड जितनी भी न्यूज थी, स्पेसिफिकली ओपन एआई, डीपसीक जैसे जो मॉडर्न या फिर जो बहुत ज्यादा वायरल है, उन पे हमने बनाया। यहाँ तक कि हमने ये भी कवर किया है कि क्यों सुशील बालाजी की डेथ हुई, ओपन एआई ने डेथ करवाया या क्या करवाया, इलॉन मस्क ने भी क्या बोला। तो सारी न्यूज है, आप वो जरूर देखना अगर आप ओपन एआई या फिर एआई सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो। अगली न्यूज है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि टाटा मोटर्स फिनिश्ड और हीरो इलेक्ट्रिक गोना बैंक करप्ट। ये स्क्रीन पे वीडियो दिख रही होगी, ऊपर आई कार्ड पे वीडियो भी है। तो उसके वजह से कई लोगों ने ये क्वेश्चंस पूछा कि क्या सच में टाटा मोटर खत्म हो जाएगा टेस्ला के आने की वजह से, क्या होगा महिंद्रा का, और ये सारे क्वेश्चंस। तो अभी अभी एक रिपोर्ट भी निकल के आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक बीवाईडी या फिर टेस्ला जैसे जो ग्लोबल ईवी ब्रांड्स हैं वो टाटा और महिंद्रा को चैलेंज कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इसका सबसे सीधा रीजन ये है कि इंडिया में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं, ऊपर से हाई इंपोर्ट ड्यूटीज है। तीसरी प्रॉब्लम है लो ईवी एडॉप्शन है इंडियंस के बीच में। अभी भी ईवी उतनी तेजी से वायरल नहीं हुआ है जितना चाइना और यूएस में है। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है लोकलाइजेशन का प्रोसेस, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम भी होता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आप जानते हो ना ब्यूरोक्रेसी कैसी है इंडिया में। तो ये कुछ रीजंस है जो देख करके लगता है कि ऐसे ब्रांड्स बहुत ज्यादा सफर करेंगे। हालांकि जो चाइनीज फर्म है, जैसे चाइनीज फर्म यानी कि बीवाईडी, तो इसमें क्या है कि एफडीआई रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज्यादा रुकावट पैदा कर रहे हैं इन कंपनीज के खिलाफ। तो महिंद्रा और टाटा जैसे इंडियन ऑटो मेकर्स कभी भी टेस्ला या फिर बीवाईडी से कॉम्पीट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल कॉम्पीट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इनका जो है वो लोकल प्रोडक्शन भी है। लोकल प्रोडक्शन होने की वजह से इनको कॉस्ट एडवांटेज बहुत ज्यादा मिलती है और ये इंडिया में डोमिनेट करते हैं टाटा और महिंद्रा। हालांकि मैं ईवी की बात कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि मारुति सुजुकी के कार्स सबसे ज्यादा बिकते हैं इंडिया में। लेकिन
लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जब कोई बाहर का प्लेयर इंडिया में डायरेक्ट आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि एक चीज मैं आपको बताऊं, मारुति सुजुकी भी जापानीज कंपनी है जो इंडिया में है, तो ये चीज देखने लायक होगी कि क्या होता है। और अब ऑटो सेक्टर की बात हो ही रही है तो फिर मारुति सुजुकी की भी बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी ने पिछले कई सालों में 100 गुना का रिटर्न दिया है, और कितने सालों में? 20 सालों में। फिलहाल ये जो स्टॉक है मारुति सुजुकी का, वो 2003 में 125 रुपए पर लॉन्च हुआ था और अब उसका प्राइस 13,000 रुपए तक पहुंच चुका है। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते आईपीओ के वक्त तो उसका वैल्यू आज 1 करोड़ रुपए हो चुका होता। और मारुति सुजुकी ने पिछले 20 साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। उसने होंडा, टोयोटा और निसान को आउट परफॉर्म किया है, और कंपनी का मार्केट शेयर भी 42% है। आप समझ रहे हो, 42%, यानी कि पूरी कार कंपनीज एक तरफ और मारुति सुजुकी एक तरफ। और ऐसा बताया जा रहा है कि फ्यूचर में मारुति सुजुकी ईवी में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर सकती है, और उनका जो तैयारी है वो बहुत ही ठोस है, क्योंकि काफी ज्यादा रिसर्च और टाइम करने के बाद मारुति सुजुकी ने अपना ईवी लॉन्च किया है इंडियन मार्केट में। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर दीजिए अगर आप पहली बार हमारी न्यूज को देख रहे हैं तो। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 2030 तक $40 बिलियन तक पहुंच सकता है अगर सप्लाई चेन और चिप मेकिंग इकोसिस्टम को अच्छे से प्रमोट किया जाए तो। और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को 2026 से 2027 तक 1.5 मिलियन स्किल्ड और 5 मिलियन सेमी स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कई सारी ग्लोबल कंपनीज इंडिया में बेस शिफ्ट कर सकती हैं, और इससे क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट और लोकल प्रोडक्शन दोनों जगह से हमें मदद मिलेगा। और हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी सेमीकंडक्टर फर्म्स के साथ एमओयू साइन किया है। तो जो मुझे क्या लगता है, जैसे इंडिया में आईटी सेक्टर ने बूम किया है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको बेस्ट सर्विसेज लेनी है आईटी की तो फिर आप इंडिया जाओ, या फिर इंडिया से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपने पास बुलाओ। तो मुझे वैसा ही फ्यूचर सेमीकंडक्टर में दिख रहा है। मुझे लगता है कि एक टाइम पे इंडिया बेस्ट सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करेगा पूरे वर्ल्ड में। वैसे आपको क्या लगता है, ऐसा इंडिया कर पाएगा? मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है इंडियन कंपनीज पे। और बाकी आप अपना कमेंट लिखो, आपको क्या चैलेंजेस लग रहे हैं इंडिया को एक सेमीकंडक्टर लीडर बनने के लिए। चलते हैं अब अगले न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज ये है कि इंडिया और यूएस अपने ट्रेड टाइज को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहा है। और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नहीं, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी यूएस ऑफिशियल्स के साथ बात की है। और इस सारे बातचीत का जो लक्ष्य है वो है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करना, क्योंकि आपको पता है क्या चीजें चल रही हैं। यूएस सेम टैरिफ पे आ गए, यानी कि अगर इंडिया 20% का टैरिफ लगा रहा है तो यूएस भी 20% का टैरिफ लगाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का जो विजन है, जो उनका डिसीजन है वो क्लियर है। हमारी कंट्री पे हमारे ऊपर जितना टैरिफ लगाया जाता है हम भी सामने वाले के ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। और इसी चीज की वजह से जो बाइक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं मैंने ऑलरेडी बताया, अब देखते हैं कितने लोगों को पता है। आपको अगर इसका आंसर जानना है तो सिंपल है, यूएस जब इंडिया में अपनी बाइक्स बेचता है तो इंडियन गवर्नमेंट 100% का टैरिफ लगाती है, लेकिन जब इंडिया से यूएस में बाइक्स एक्सपोर्ट की जाते हैं तो फिर यूएस गवर्नमेंट बहुत कम टैरिफ लगाती है। वो कितना % टैरिफ लगाती है आप कमेंट सेक्शन में लिखो। और आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको हमारी न्यूज पसंद आती होगी। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, अगर मैं एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाता हूं या फिर मैं बहुत जल्दी सारी न्यूज खत्म कर देता हूं, कोई भी आपका फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए, ताकि आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं अपने आप को सुधारूं और आपके सामने और बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं। खैर, अब लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।